अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मद्दाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा आज दो चार चीज़ों पे मैंने डिस्कस करना है आपको। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मुझको कह रहे हैं खेल पानी का। बेटा मैं इतना मास्टर खेल पानी में तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आपको बताता रहता हूँ। एक तो उन्हों की बाजी है, वो जो अपना कंपटीशन करते हैं वो सर्दियों में करते हैं, दिसंबर में, नवंबर में और दिसंबर में। बेटा हमारा तो इधर पाकिस्तान में तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि दिसंबर में तो हम अपने कबूतरों को खुडों से बाहर नहीं निकालते, तो दिसंबर में भी उन्हों के कबूतर बड़ी मुश्किल शाम तक बैठ रहे हैं। मेरे साथ उन्होंने राब्ते किए हैं और उन्होंने हमारा खेल पानी जो पाकिस्तानी लोगों ने तो थोड़ा सा पूछा है, सर्दियों में सर्दी का पानी कबूतरों को दे के आप ठंडा पानी कैसे उड़ा सकते हैं बेटा, और उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो मैं आपको सिर्फ उनको लोगों के लिए यह बता दूं बेटा कि जब आपने सर्दियों में कबूतर उड़ाने हैं तो आप, अगर आपके अच्छे कबूतर हैं तो आप तो उनको वैसे ही उड़ा देंगे तो वो कबूतर उड़ जाएंगे। तो सर्दियों में खमीरा मरवा रीढ़ देख के बेटा कबूतरों को उड़ाना ये कोई वो अच्छी चीज नहीं है, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपके कबूतर, वो तो उनके गुट खराब ही हो जाएंगे बेटा, क्योंकि खमीरा मरवा रीढ़ जो है वो भी ठंडा है, और सर्दियों में कबूतर ठंडों को ठंडा करके आप कैसे उड़ा सकते हैं बेटा। एक तो ये, और दूसरा ये बेटा कि दो चार आदमियों ने शिकायत की है कि हम ख्वाजा साहब से कबूतर लेके गए थे और वो अच्छे नहीं निकले। बेटा आप अव्वल तो मेरे से जब लेके जाते हैं तो शिकायत आपने करनी है, आप मेरे साथ शिकायत करें, मेरे किसी दोस्त के साथ शिकायत ना करें, क्योंकि आप जब मेरे पास आए हैं किसी के हवाले से नहीं आते, आप डायरेक्ट मेरे पास आते हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपके पास वो अच्छे नहीं निकले तो आप वो मुझको वापस दे के मेरे से उनके बदले में दूसरे ले सकते हैं। और एक आदमी ने मुझको कहा कि ख्वाजा साहब से हम लाल आंखों वाले लेके गए हैं। बेटा मैं लाल आंखों वाले तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे किसी को लाल आंखों वाले दे सकता हूं बेटा, लाल आंखों वाले नहीं। और टेडी, अब अगर मेरे टेडी कबूतर आप बच्चे लेके जाते हैं और उन्हों को उड़ाते हैं, उन्हों में से कोई लपड़ा निकलता है या कोई अच्छा नहीं निकलता तो मैं उसका जिम्मेवार हूं। अगर आसमान में जाके उड़ता उड़ता बच्चा चला जाए तो बेटा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो वो ऐसे कर सके, वो तो चले जाते हैं बेटा। और दूसरा एक और वीडियो जो बड़ी मैंने देखी है और मैं उस पे वो कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखने का बेटा, वो ये है कि मैंने एक वीडियो देखी है, कोई किसी और मुल्क की फार्म है कबूतरों की, वो एक दिन के बच्चा कबूतरों का छोटा सा इंक्यूबेटर में पलवा के कबूतरों के बच्चों को अलग रख के उन्हों को पाल के बड़ा करके वो फ्रांस में भेजते हैं, क्योंकि फ्रांस में कबूतर खाए जाते हैं। बेटा अगर किसी को उस फार्म का पता है, वो पाकिस्तान में तो है नहीं, या इंडिया की है, और या वो ना उन्होंने अपना ना एड्रेस बताया और ना उन्हों की जुबान जो है वो समझ आ रही है, या तो वो श्रीलंका की है, किसी और मुल्क की है। हमारा बच्चा कबूतरों का बेटा, अगर आप लोगों को किसी को पता है तो मैं सीखना चाहता हूं, अभी भी एक दिन का बच्चा आप जब निकालेंगे, हमारे कबूतर तो एक दो दिन पहले जो अपना बच्चे को पालते हैं उनको हवा देती हैं या उनको लिक्विड देती हैं अपने मुंह से, तो वो इंक्यूबेटर से बच्चे को निकाल के एक दिन को वो पैसे कैसे पालते हैं।
और इतने ज्यादा लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो कबूतरों के बच्चे हैं, उन्हों को वो पाल के बड़ा कर रहे हैं। बेटा मैं वो कारोबार में तो नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं अपने कबूतरबाजों को मदद करने के लिए वो चीज सीखना चाहता हूं और कबूतरबाजों को बताना चाहता हूं कि अब अगर वो मुमकिन है तो वो कैसे मुमकिन है, और अगर वो किसी को पता है कि कैसे वो कर रहे हैं तो बेटा मैं आप लोगों से वो सीखने के लिए तैयार हूं। एक ये, और दूसरा ये बेटा कि अभी मैंने परसों चौथ अपने कबूतरों की पिक्चर भेजी थी, जो कबूतरों को मैं चावल उबले हुए डाल रहा हूं। बेटा उबले हुए चावल, एक तो ये कि आप पका के कसदन उबले हुए चावल उनको ना डालें, क्योंकि उबले हुए चावल तो बेटा इतने महंगे हैं, दाना जो है वो आजकल, तो कैसे आदमी उबाल के चावल कबूतरों को डाल के उन्हों के बच्चे पालेगा और वो करेगा। बेटा मैं जो उबले हुए चावल कबूतरों को डालता हूं ना, वो जो हमारे घर में बच गए हो उन्हों को मैं ला के डालता हूं। मैंने कभी भी कबूतरों को उबाल के कसदन कबूतरों को चावल नहीं डाले। और ये चीज जो है बेटा मैंने इंडिया में सीखी थी। इंडिया में मैं दिल्ली में मैं जब गया शुरू में, ये कोई 30-40 साल की बात है, तो उधर मटिया महल में एक आदमी के मैंने कबूतर देखे। वो कबूतर जो थे बेटा, उन्हों के मुंह से, गर्दनों से, पोटे से सारे उन्हों को घी लगा हुआ था और वो थिंदे हुए थे, मैले हुए थे बड़े तगड़े। मैंने जब उन्हों से पूछा कि भाई आप ये कबूतरों को क्या डालते हैं, उन्होंने मुझको कहा कि उन्हों का होटल है, वो बड़े गोश्त की, उधर भैंस का गोश्त पकता, गाय का गोश्त तो नहीं पकता, भैंस के गोश्त की बिरयानी पका के रात को बेचती हैं। तो वो कहते हैं कि जो देग में नीचे हमारी चावल लग जाते हैं, हम उन्हों को पानी में भगो देते हैं, सुबह उठ के वो चावल फूल गए होते हैं तो हम खुरच के वो चावल डाल देते हैं कबूतरों को। उससे वो चावलों में बेटा मिर्चें भी होती हैं, मसाला भी होता है, घी भी होता है, नमकियात भी होती हैं, उनसे उन्हों के कबूतर वो बहुत अच्छे। और ये तब की बात है जब अभी ये लकवा और झोला आया भी नहीं था हुआ, और उन्हों के जो बच्चे थे वो इतने मोटे पल रहे थे। ये मैंने चीज उन्हों से सीखी है। और बेटा अगर आप ये करें तो इसका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। एक ये, और दूसरा ये है कि अब बेटा सर्दी है, आप इन्हों को, मैं तो ये भोरे देता हूं, आप इन्हों को दें और थोड़े से दिनों तक कबूतरों के पर अब खींचने पड़ जाएंगे। तो बेटा खींचने के लिए जब आप कबूतरों को वो करें, तो मेरे बुजुर्गों का एक कुलिया था जो वो करते थे, मैंने आपको पिछले पुराने इंटरव्यूज में भी बताया हुआ है। 1 किलो बादाम, आधा किलो चारों मगज और आधे छटैंक काली मिर्चें, ये तीनों चीजें लेके आप इन्हों को ग्राइंड कर लें और इन्हों को ग्राइंड करके कबूतरों को रोटी में पका के डाल के उनके भोरे करके डालें। उनसे ये कबूतर आपके पर अच्छे निकलेंगे, ठीक निकलेंगे, कबूतर गिरेंगे भी नहीं। और वो मैंने अभी आपको पिछले दिनों में बताया है डीवर्म करने का। बेटा जब आपने कबूतरों के पर खींचने हैं, उससे पहले आप कबूतरों को डीवर्म जरूर करें, उनके पेट साफ करने का। पर 15 दिन पहले अगर आप कबूतरों के डीवर्म करके 2-4 दिन के बाद कबूतरों के पर खींच देंगे तो बेटा आपके सारे कबूतर बीमार हो जाएंगे। ऐसे आप कभी ना करें। और अब
وقت آ گیا ہے. جن بھائیوں نے جوڑے توڑے ہوئے ہیں میں مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ جوڑے انہوں کے لگا دیں. اب آپ جوڑے ان کے لگا دیں کیونکہ 15-20 دن تو لگ جائیں گے جوڑے لگانے میں, اس کے بعد انہوں کے انڈے بچے دینے میں بیٹا. اور آپ نے جو بھی میرے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے بیٹا رات کو آپ میرے ساتھ بات کر لیا کریں, صبح کے وقت میرے ساتھ میں مصروف ہوتا ہوں بیٹا. خدا حافظ, اللہ خیر.